सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको ठुकरा दे, अपने पराये बन जाएं, पत्थर जवाब देने लगें और इंसान पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाए, तो ऐसे वक्त में अगर अल्लाह खुद आपको बुला ले तो वो रात कैसी होगी। ये कहानी है उस रात की जो दर्द के बाद आई, जो आंसुओं के बाद उतरी और जिसने जमीन और आसमान के फासले मिटा दिए। ये कहानी है शबे मेराज की। मैं आपको बताता चलूं, शबे मेराज के इस वाकया को पहली बार रूहानी अंदाज में बताया जा रहा है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल जुनैद इस्लामिक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मक्का उस दौर में बाहर से देखने वालों को अमन और तिजारत का शहर लगता था, लेकिन उसकी गलियों के अंदर घमंड, जुल्म और सख्ती बस चुकी थी। हर नुक्कड़ पर बुत खड़े थे, सजे हुए, चमकते हुए, मगर उनसे ज्यादा सख्त लोगों के दिल थे। जो अल्लाह एक है कह देता, उसके लिए बाजार बंद हो जाते, रिश्ते टूट जाते और जिंदगी बोझ बन जाती। मुसलमान डर के साथ सांस लेते थे, हर कदम फूक फूक कर रखते थे। बाजारों में सिर्फ सौदे नहीं होते थे, वहाँ ईमान का इम्तिहान होता था। एक बूढ़ा आदमी सिर्फ पानी मांगता है और उससे उसका दीन पूछा जाता है। एक गरीब औरत सालों की खिदमत के बाद सिर्फ इसलिए घर से निकाल दी जाती है क्योंकि उसने बुतों को खुदा मानने से इनकार कर दिया। उसके आंसू मक्का की गर्म हवा में सूख जाते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसी शहर में एक शख्स था जो गालियों के जवाब में दुआ देता था, जो पत्थरों के सामने सब्र बनकर खड़ा रहता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते, मैं वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे सिखाता है, तो ये बात मक्का के सरदारों को चुभ जाती थी, क्योंकि सच हमेशा झूठ को परेशान करता है। फिर वो साल आया जिसे इतिहास ने आमुल हुज़्न कहा। बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जो हर तूफान में ढाल बनकर खड़ी रहीं, इस दुनिया से चली गईं। कुछ ही समय बाद चाचा अबू तालिब भी साथ छोड़ गए। अब ना घर का साया था, ना कबीले की हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए, लेकिन दावत नहीं रुकी। जब मक्का ने पूरी तरह इनकार कर दिया तो रसूल ताइफ गए। उम्मीद थी शायद वहाँ दिल नरम हो, लेकिन जवाब मिला पत्थरों से। बच्चों को उकसाया गया, गालियाँ दी गईं, पत्थर बरसाए गए, नालायन शरीफ खून से भर गए। जिस्म जख्मी था मगर दिल अब भी रहमत से भरा हुआ था। एक बाग की दीवार के पास बैठकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ की जो आज भी दिलों को हिला देती है। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। यही जमीन के इनकार के बाद आसमान के बुलावे का फैसला हुआ। एक रात जब मक्का सो रहा था और दुनिया खामोश थी, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए। नूरानी बुराक तैयार था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे और इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। इसके बाद आसमान का सफ़र शुरू हुआ, जिसे मेराज कहते हैं। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हर नबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्ज़त और मोहब्बत से इस्तकबाल किया। फिर वो मकाम आया जहाँ जिब्राइल भी रुक गए, सिदरतुल मुंतहा। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और अपने रब के सबसे करीब पहुँचे। यहीं उम्मत को सबसे बड़ा तोहफा मिला, नमाज। पहले 50, फिर रहमत बनकर 5, मगर सवाब 50 का ही रखा गया। ये इनाम ताइफ के जख्मों का था। सुबह हुई। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाया तो किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने झुठलाया, लेकिन अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है, और उसी दिन वो सिद्दीक कहलाए। शबे मेराज हमें सिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो नमाज का रास्ता खुला रहता है। जब दुनिया छोड़ दे तो अल्लाह बुलाता है, और जब दिल टूट जाए तो वहीं से मेराज शुरू होती है।